सारा कभी रुतु को हमारे पास यहाँ मत आने देना। क्यों? ये भी तुमने क्यों कहा? कुछ भी हो जाए, हमारा नाम नहीं निकलना चाहिए कि हमने तुम्हें ज़ारा को मारने के लिए कहा था। अगर तुम्हारे मुंह से एक बार भी हमारा नाम निकला तो ये 25-30 बिच्छू तुम्हारे ऊपर छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं बोलेंगे। बोलो हमें। ऐसे ही मत आने देना, वो गंदी है। मत आने देना। हाँ, हम नहीं लाएंगे। चलो चलो। बस हमें इतना बता दो कि तुमने ज़ारा को धक्का क्यों मारा। जो चीज ज़ारा को पिलाई गई वो उनकी आंतों को डैमेज कर सकती थी। जब हम ज़ीनत भाभी को लेकर क्लिनिक गए थे ना, तब वहाँ उन्होंने हमें पानी पिलाया था। ये रहा आपका डिस्चार्ज पेपर, इस पर साइन कर दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। कबीर, ये तो वही क्लिनिक है जहां हम ज़ीनत भाभी को लेकर आए थे। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मिश्रा कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर मिश्रा तो आज नहीं आए हैं, बट कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। शुक्रिया। कबीर बेटा, बात क्या है? सब पता चल जाएगा अम्मी, सब कुछ पता चल जाएगा। ज़ीनत भाभी आ रहे हैं। अबू बहुत हो चुका, आज से ये घर बदलेगा। ना कोई साजिश होगी ना कोई ड्रामा। क्या हुआ कबीर? ऐसी कौन सी आफत आ गई जितना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? आइए ज़ीनत भाभी और देखिए ये वीडियो देखने के बाद चिल्लाना तो बहुत दूर की बात, आपके हलक से एक आवाज निकल जाना हम मान जाएंगे। देखिए देखिए। क्यों ज़ीनत भाभी, क्यों? हमने और ज़ारा ने आपको क्या बिगाड़ा था? क्या गलत किया था आपके साथ कि जो उससे बदला लेने के लिए आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? ज़ारा शरिया बोर्ड ना पहुंचे इसलिए एक्सीडेंट का ड्रामा किया आपने। अरे वो बेचारी ने आपको सड़क से उठाकर क्लिनिक ले गई और उधर उसी के पानी के ग्लास में पाउडर मिला दिया जिससे वो अस्पताल पहुंच गई। पागल हो गई आप। अरे आप जानते हैं आपकी घटिया हरकत की वजह से उसकी आंतें खराब हो सकती थी।
बेगम, कशान के कपड़े बचपन के, एक एक कपड़ा आपने संभाल कर रखा है। और वो लड़का, उसे हमारे जज्बातों की बिल्कुल कदर नहीं है। काशान हमसे घर छीन सकता, मगर इस घर में कोने कोने में बसी हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत, हमारी यादें, ये सब कैसे छीनेगा? कैसे? कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं छीन पाएगा। आप बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें जिंदगी दे। हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे बेगम। इस घर से बड़ा मकान बना के देंगे आपके लिए, इस घर से बड़ा मकान। बात मकान की नहीं, बात इस घर की, इस घर की नींव जो हम दोनों ने मिलकर रखी। हमारी बरसों की मेहनत, हमारी रातों की नींद, हमारे दिन का चैन, सब कुछ इस घर की एक एक ईंट में, एक एक सीमेंट में लगाया है। चाहे काशान हो, अलीना हो, कबीर हो, हर रिश्ता परवान चढ़ा है। कबीर को तो मदरसे पढ़ने भेज दिया, अगर काशान के लिए हम दिन रात मरे, और आज वो हमें ही धुतकार रहा, हमें ही अपने घर से बेदखल करके जीते जी मार रहा। नहीं, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम अपना घर। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे रिश्तों का जखीरा है। मर जाएंगे पर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप खामोश क्यों हैं? आप चलिए ना हमारे साथ। काशान के कान खींचते और पूछते हैं उससे कि हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, कौन सी कमी रह गई हमने, जो वो हमारे साथ क्यों कर रहा है, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब रो लीजिए बेगम, जी भर के रोइए, क्योंकि रोने से दिल हल्का होता है। एक बार दिल हल्का हो गया, फिर हम फैसला लेंगे क्या करना है आगे। ज़रा हमने फैसला ले लिया कि हम अपने अम्मी अबू को कहीं और लेकर चलेंगे। कबीर, यही तो जीनत भाभी और कशान भाई चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ दें। तो तुम चाहती क्या हो ज़रा? कि हमारे अम्मी अबू बदतमीजी से है, कशान भाई के रहमो करम पर इस घर में रहे तो माफ करने ऐसा होगा ही नहीं। अभी इसी वक्त अम्मी अबू के पास जाते और उन्हें समझाएंगे कि यहां से जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मानते हम पैसे ना होंगे वहां, लेकिन कम से कम इज्जत तो होगी। कबीर, हम दोनों तो चले जाएंगे, तकलीफों के साथ रह लेंगे, लेकिन अम्मी अबू, अब उनकी वो उम्र नहीं रही है कि वो यहाँ से वहां भटके, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। परेशानी को समझो कबीर। एक रास्ता है कबीर, हम यहीं इसी घर में अम्मी अब्बू के साथ रहेंगे। जीनत भाभी की बेइज्जती को हम सह लेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू तक कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। कबीर, तुम खुद सोचो, हम अम्मी अब्बू को यहाँ से लेकर जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि उनके खुद के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसलिए अम्मी अब्बू की इज्जत के लिए, अलीना के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम इसी घर में रहेंगे। हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन तुम कशान भाई और जीनत भाभी के इरादों को तो समझो। अगर तुम यहाँ रहोगी, जानती हो वो क्या करे? जहन्नम बना देंगी तुम्हारी जिंदगी। अरे जीनत भाभी को अभी अभी नया पावर मिला है, तुम ही सोचो, वो तुम्हें इतना सताएगी कि तुम सह नहीं पाओगी ज़ारा। हम अपने बारे में बाद में सोचेंगे,
फिलहाल अम्मी अब्बू के बारे में सोचते हैं। कशान भाई के चैलेंज को मानेंगे नहीं हम। वो यही चाहते हैं ना कि हम उनकी बात मानकर जोश में इस घर से बाहर निकल जाएं। पहले सोचो, जल्दी नहीं है, वक्त है हमारे पास, पूरी रात है। कबीर, हाँ? हमने अपना कमरा तो सेट कर लिया। हाँ। अब बारी है हमारी उथल पुथल भरी जिंदगी को सेट करने की। कबीर, इंशाल्लाह अगर हमने अक्लमंदी के साथ साथ प्यार मोहब्बत से भी काम किया ना, तो हमारी जिंदगी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। कल हमें अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकलना होगा, और तुम देखना, हम इतने पैसे कमाएंगे और इस काबिल बन जाएंगे ना कि ना कभी हमारे अम्मी अब्बू, ना अलीना और ना कभी तुम्हें ना परेशानी का सामना करना पड़े। ये क्या है? क्या है ये? यहाँ ये हमारे लिए? पैसे कहाँ से आए? जो पैसे हमने अस्पताल में जमा किए थे ना, उससे कुछ हजार बच गए थे, और हम सोचने लगे क्यों ना हमारी बेगम के लिए ये 2 नए जोड़े लेकर आए। माशाल्लाह बहुत सुंदर है, हम पे अच्छा लगेगा ना? बहुत ज्यादा। सुनो सुनो, जल्द से जल्द जाकर तैयार होकर आना, हमें अपनी ज़ारा वापस चाहिए। बस यूं गए और यूं आए। रोशन है ये जमीन आसमान सब इश्क के दम से, ढलते हैं दिन और रात इश्क के ही दम से। खुशियों के बेशुमार बेहिसाब से सिक्के खनके, दिल की अब हर मुराद इश्क के ही दम से। तू है मेरा खुदा, अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाएगा। मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा। ओ सजदे में तेरे ही झुक जाऊं मैं सदा, तेरी ही बाहों में हो जाऊं लापता। छैया हो धूप हो रास्ता भी हो नया, हमको अब कैसा डर, संग जो है तू चला। अब तेरे सारे ही गम है मेरे, अब मेरी खुशियाँ तेरी है सदा। तू है मेरा खुदा, अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाए ना। मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा। ज़ारा, ज़ारा, खाने का वक्त हो गया है। किचन में आटा गुंदा हुआ रखा है, उसकी गर्मा गर्म रोटियां बना दो। डाइनिंग टेबल साफ करके उस पे खाना लगा दो, क्योंकि गंदे डाइनिंग टेबल पर खाना खाना हमें पसंद नहीं। वाह, खाने के पैसे नहीं है पर पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े। अच्छा है ना, हमारे शौहर ने अपनी मेहनत की कमाई से हमें दी। भाभी, आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, हमें किस बात की तकलीफ? तकलीफ तो तुम्हें होगी महारानी। जब रात भर घर का काम करोगी, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक का सफर तय करोगी, और उसके बाद जब तुम्हारे ये इतने अच्छे कपड़े पोछे की तरह कड़क बन जाएंगे, तब हमसे बात करना। जीनत भाभी, सारा की जो आप फिक्र कर रही है ना,
वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए हम हैं। और ये जो कपड़े ज़ारा ने पहने ना, बहुत खूबसूरत है ना, हमारी खुशी के लिए पहने। और हम आपसे एक वादा करते हैं, जब रात में भी आप आकर हम दोनों से मिलेंगी ना, तो आप हमें इससे ज्यादा खुश पाएंगी। क्या? हम लोग कॉलेज की तरफ से पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से होने वाले खतरे और उसके बचाव के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है, इसके ऊपर एक सर्वे कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ सवाल है, आपको इनके जवाब देने हैं। अंदाजा तक नहीं है कि अनजाने में कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ये क्या है? चंदा। अब तुम हो तो चंदा मांगने वाली, लेकिन हो चांद की तरह। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि आपकी गाड़ी से कार्बन का धुआं निकल रहा है। आपको याद नहीं, आपने लास्ट टाइम अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल चेकअप कब कराया था? पैसा हमारे बाप का, गाड़ी हमारी, हमारा डीजल, हमारी मर्जी। आप कौन होती है हमारी गाड़ी बंद कराने वाली? और हम तो यहीं बैठेंगे अपनी कार में। अगर आपको अंदर आना है तो आप भी अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर आ जाओ। अब ये क्या है? लव लेटर? ये फॉर्म है। हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हम कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं। आपको पता है क्या? अपना फ्रेश एयर का झोंका हमारे पास ऐसे ही खड़ी रहो, हमारा पॉल्यूशन तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। बायोडेटा निकालो इसका। कौन है, कहाँ की है? बेटा, तुम लोगों से एक मशवरा करना था। जी अम्मी, कहिए। बेटा, तुम तो जानते हो दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। काशन वो सब कर रहा है जो जीनत करवा रही है, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है बेटा। अम्मी, किस बात का डर आपको लग रहा है? बेटा, अलीना की जिम्मेदारी हम पर है। अगर बाहर वालों को ये पता चल गया कि तुम्हारे अब्बू के पास उनका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ काशान ने छीन लिया, हम सब काशान के रहमो करम पर है, तो अलीना के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा बेटा। उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अलीना की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो बहुत अच्छा हो, शानदार हो, शरीफ और इज्जतदार घराने से हो। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी बेटी के लिए तुम लोग लड़का देखना शुरू कर दो। अम्मी, आप घबरा के जल्दबाजी मत कीजिए। अलीना के फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो जाएं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन कर ले, फिर इंशाल्लाह शादी भी होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। अम्मी, इधर आइए। अलीना हमारी बहन है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, जान है वो हमारी। अम्मी, हम अलीना के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम दोनों।
आप इस बात का इत्मीनान रखिए। ये लो जी। अरे लो लो। अरे ऊपर वाले के करम से और सलामत खान की मेहनत से कबाड़ का बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा। करोड़ों का लेन देन करते हैं हम। अल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी, इस खुशी से हम मर ना जाए। कबीर ये घर छोड़कर देवबंद नौकरी करने जा रहा है। माशाल्लाह, हम जाके अभी काशान को बताते हैं। हम अभी आते। कबीर को हम किसी भी कीमत पर मदरसे वापस नहीं जाने देंगे। काशान, कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्या हुआ जीना? अरे हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया। मतलब ये कि हमें लगता था अलीना और समीर की शादी के लिए सबसे बड़ी दीवार ज़ारा और कबीर बनेंगे, मगर कमाल की बात तो ये है कि देवबंद के मदरसे से कबीर को जॉब ऑफर आया है और वो वहां जा रहा है। यही तो हम चाहते हैं जीनत। बस दुआ करो कि कबीर यहाँ ज़ारा के साथ न रुके, चला जाए यहाँ से। वक्त का पहिया हमारी तरफ घूम रहा है, हमारे रास्ते खुद ब खुद आसान कर रहा है, इसलिए कबीर तो यहाँ से जाएगा। पर अगर अम्मी और अब्बू को साथ लेकर जाएगा तो और भी मजा आएगा। हमें हर हाल में कबीर को रोकना होगा। हम समझते हैं कि उसे इस वक्त एक अदद नौकरी की जरूरत है, लेकिन उसकी मंजिल यहाँ लखनऊ में है और हम ये भी जानते हैं कि उसके अंदर एक शहर काजी बनने की हमसे ज्यादा काबिलियत भी है, इसलिए उसे रोको बेटा। यही तो परेशानी, हम उसे रोक भी नहीं सकते हैं। उसके अंदर नौकरी करने की जिम्मेदारी का एहसास हमने ही करवाया है। बेटा ज़ारा, ये समझ लो कि कबीर में इतनी दीन की समझ है, उसमें इतना इल्म है कि वो हमसे ज्यादा जिम्मेदार शहर काजी बनेगा, मगर ये तभी हो पाएगा जब वो यहाँ लखनऊ में रहेगा। हम भी यही चाहते हैं कि कबीर यहाँ रुके, वो कहीं ना जाए, उसके अंदर एक नई सोच पैदा हो। अगर वो वहाँ जाकर पढ़ाएगा तो उसकी सोच वही होगी जो पहले थी। दीन के लिए उसका रवैया और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि उसकी सोच में लचीलापन आए, वो सबकी सुने, समझे, सवाल करे, उन सवालों का जवाब तलाशे और फिर कोई फैसला करे। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा हम तुमसे मिलना चाह रहे थे। जरूर काजी साहब, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर। अभी आते हैं। अल्लाह हाफिज। तुम भी बड़ी अजीब हो सारा। जब हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, हम नौकरी नहीं कर रहे थे तो भूख हड़ताल पे चले गए, और अब नौकरी मिल गई है, अपने अब्बा से कह के हमें रुका रही हो। कल तुम पॉल्यूशन का सर्वे कर रही थी ना, आज हम तुम्हारा सर्वे करने आए हैं। ऐसे घबराओ मत, सिंपल है। अब तुम इस फॉर्म को भरोगी, तुम इसमें लिखोगी तुम्हारी कमर का साइज क्या है, तुम्हारे बालों से जो खुशबू आती है उसमें तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो, और हमें दीवाना करने के लिए कौन सा परफ्यूम लगाती हो। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तुम जैसे छिछोरे लड़के पसंद नहीं है, और तुम जैसे लड़कों की कोई पिटाई करे ना, वो हमें बहुत पसंद है। ना तो कौन सा 30 मार खान हमारी पिटाई करेगा। हम अपनी बहन की ख्वाहिश अभी पूरी करते हैं।
लड़कियों पर अपनी ताकत दिखाता है, हम पर दिखा तेरी ताकत। खुदा की कसम इतनी हड्डियां तोड़ेंगे ना तेरी कि एक्सरे मशीन भी जवाब दे जाएगी। ये हमारी बहन है और तूने इसके बाद उसकी तरफ या कोई भी लड़की की तरफ ये तेरी गंदी नजरें दिखाए ना, हम तेरी सारी की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। जेल जाना है तुझे, जेल जाना है। वाले को फोन लगाओ। अब्बू, वो लड़की है ना एलिना, उसके भाई ने हमें मारा है, आपसे बात करना चाहता है। आपके बेटे ने ना हमारी बहन को छेड़ा। अगर आप इसे नहीं सुधारोगे ना, खुदा की कसम हम इसे ऐसा सुधारेंगे ना कि जेल में सड़ता रहेगा ये। काशान ने धोखे से घर छीन लिया, हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो हमारी इकलौती बेटी की जिंदगी के साथ खेले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बेटा इतना नीचे कैसे गिर सकता है? या अल्लाह, हमें ऐसी औलाद क्यों दी बेटा? ऐसी औलाद क्यों दी हमें? अम्मी कशान भाई तो सिर्फ मोहरा है, शो करवा रही है, जीनत भाभी उनसे करवा रही है, वो हमसे बदला लेना चाहती है, लेकिन हम अपनी अलीना की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखेंगे। अलीना आपकी बेटी है, हमारी छोटी बहन है वो, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी बहन की तकदीर बिगाड़े। काशान सलामत भाई से कहो कि बेफिक्र रहे। जी, अल्लाह हाफिज। काशान कहाँ है? काशान कहाँ है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारी इकलौती बेटी की शादी ऐसे घर में करोगे और कितना नीचे गिरोगे जीनत? अरे वाह, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप और अब्बू किसी बड़ी रियासत के नवाब हैं। खाने तक के तो पैसे आपके पास है नहीं। अरे अल्लाह का शुक्र कीजिए कि हमने आपकी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह तय किया जहाँ लोग सोने में खेलते हैं, सोने में। अरे ऐश करेगी अलीना, खूब ऐश करेगी। बस आपकी ये घटिया बातें सुन सुन के ना सब थक चुके हैं। तो मत सुनो ना, बहुत बड़े गुंडे बने फिरते हो, घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करते हो, दादागिरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो कबीर, और अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत है। हमसे जुबान मत लड़ाना। जो भी कहना है ना अब्बू को जाके कहो, क्योंकि सलामत मियाँ को हमने नहीं, उन्होंने दावत पे बुलाया। आप दोनों हमारे अब्बू के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो और आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा? बेवकूफ है हम। अरे आप दोनों ने हमारे अब्बू को मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए। अब्बू अब्बू अभी इसी वक्त हमें बताइए ये कौन सी बात है जो इन दोनों ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि अलीना की जिंदगी से खेलने का फैसले पर आपने मोहर लगा दी? अब्बू हम आपके साथ हैं, अम्मी आपके साथ है, ज़ारा आपके साथ है। आपको इन दोनों की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए और लगाइए उस कबाड़ी को फोन और उसे अपना फैसला सुना दीजिए। उसे बता दीजिए कि उसके लड़के से अलीना की शादी तो क्या, उसकी गंदी और मनूस परछाई भी आप अलीना के सर पर नहीं पड़ने देंगे। अब्बू, अलीना की जिंदगी का सवाल है, आप फोन लगाइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। आप इतने तो समझदार हैं अब्बू। आप ही कहते हैं ना, दिल से नहीं दिमाग से फैसले लिया करो, क्योंकि लम्हों की गलती की सजा सदियों को भुगतनी पड़ती है। एक और बार हमारे अब्बू को धमकाया ना आपने, खुदा की कसम अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगे? जाओ जाओ, बुलाओ पुलिस को। पर वहां पे जाके कहोगे क्या कि हमने अब्बू को डराया, धमकाया? उससे क्या होगा कबीर? कुछ नहीं। जिस स्टैम्प पेपर को दिखाकर हमें तुम डरा रहे हो ना, उसी स्टैम्प पेपर पर तुम्हारी बीवी ने दस्तखत किए थे कि उसे किसी ने गिराया नहीं था, वो खुद गिरी थी।
इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें डराओ मत। अलीना की शादी होगी, जरूर होगी, और उसी कबाड़ी वाले के यहां होगी। आप लोगों से जो बन पड़ता है कर लो। और अब्बू, आप अगर आप में हिम्मत है लगाइए फोन और रोक दीजिए शादी को, क्योंकि शादी तो होगी, मगर अफसोस उस शादी को देखने के लिए आप यहां नहीं, जेल में होंगे। किस वजह के लिए हमारे अब्बू जेल जाएंगे जीनत भाभी, जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है?